कल्पना कीजिए, पृथ्वी के दो सिरों पर फैली करोड़ों साल पुरानी बर्फ अगर अचानक पिघलने लगे तो उसके नीचे से क्या निकलेगा? सिर्फ पानी, या कोई भूली हुई सभ्यता, या शायद कोई ऐसी शक्ति जो इंसान को समझ में ही ना आए। ध्रुवों की बर्फ के नीचे छिपा है धरती का सबसे बड़ा रहस्य, और आज हम उसी के दरवाजे खोलने जा रहे हैं। अंटार्कटिका यानी दक्षिणी ध्रुव की बर्फ वैज्ञानिकों के अनुसार 2.5 करोड़ साल पुरानी है। इसकी मोटाई 3 से 4 किलोमीटर तक है। इसमें फंसी हैं लाखों साल पुरानी हवाएं, गैसें और जलवायु के नमूने। वहीं आर्कटिक यानी उत्तरी ध्रुव की बर्फ लगभग 10,000 से 20,000 साल पुरानी मानी जाती है। इस बर्फ को वैज्ञानिक टाइम कैप्सूल कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर छिपा है धरती का इतिहास। लेकिन ये इतिहास सिर्फ जलवायु का नहीं, शायद सभ्यताओं का भी है। 1990 के दशक में रूसी वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका के नीचे एक अद्भुत खोज की, लेक वोस्टॉक। यह विशाल झील जो अंटार्कटिका की बर्फ की चादर के नीचे दबी हुई है, लगभग 14 लाख साल से दुनिया से अलग थलग है। यह एक ऐसा रहस्यमय स्थान है जहां समय मानो थम सा गया है। इसका मतलब है कि वहां की दुनिया ने आज तक सूरज की रोशनी नहीं देखी। यह एक ऐसा वातावरण है जो पृथ्वी पर कहीं और नहीं मिलता। यह एक पूर्ण अंधेरा है, एक ऐसा क्षेत्र जो बाहरी दुनिया से पूरी तरह से कटा हुआ है। जब वैज्ञानिकों ने उस झील से बर्फ के सैंपल निकाले तो उन्हें ऐसे अनोखे माइक्रोब्स मिले जो आज तक कहीं और नहीं देखे गए थे। ये सूक्ष्म जीव जो इस अंधेरे और ठंडे वातावरण में पनपते हैं, पृथ्वी पर जीवन की सीमाओं को चुनौती देते हैं। ये माइक्रोब्स बेहद हार्श कंडीशन में जिंदा है, और कुछ तो डीएनए लेवल पर इंसानों से बिल्कुल अलग है। उनकी आनुवंशिक संरचना इतनी भिन्न है कि वे जीवन के एक अलग ही रूप का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर माइक्रोब्स जिंदा हैं, तो क्या कोई बड़ी लाइफ फॉर्म, कोई प्राचीन जीव या सभ्यता भी बर्फ में कैद हो सकती है? क्या लेक वोस्टॉक अपने भीतर और भी गहरे रहस्य छुपाए हुए है जो हमारे ग्रह पर जीवन के बारे में हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल सकते हैं? भूगर्भीय अध्ययन यह दर्शाते हैं कि अंटार्कटिका कभी घने हरे भरे जंगलों और जीवन से भरा हुआ था। हैरानी की बात है कि यहाँ वैज्ञानिकों को पेड़ पौधों के संरक्षित जीवाश्म, प्राचीन परागकण और यहाँ तक कि कीड़ों की नाजुक छापें भी मिली हैं, जो एक बीते युग की जीवंत तस्वीर पेश करती है। भूगर्भीय अध्ययन यह दर्शाते हैं कि अंटार्कटिका कभी घने हरे भरे जंगलों और जीवन से भरा हुआ था। हैरानी की बात है कि यहाँ वैज्ञानिकों को पेड़ पौधों के संरक्षित जीवाश्म, प्राचीन परागकण और यहाँ तक कि कीड़ों की नाजुक छापें भी मिली हैं, जो एक बीते युग की जीवंत तस्वीर पेश करती हैं। आगे की खोज में नासा की उन्नत बर्फ भेदी रडार तकनीक ने मोटी बर्फ की चादरों के नीचे छुपी एक अदृश्य दुनिया को उजागर किया। इस तकनीक से विशाल पर्वत श्रृंखलाएं, हजारों वर्षों में बनी जटिल नदी घाटियां और फैली हुई समतल भूमि का पता चला, जो सब बर्फ के नीचे छुपी हुई है। आगे की खोज में नासा की उन्नत बर्फ भेदी रडार तकनीक ने मोटी बर्फ की चादरों के नीचे छुपी एक अदृश्य दुनिया को उजागर किया। इस तकनीक से विशाल पर्वत श्रृंखलाएं, हजारों वर्षों में बनी जटिल नदी घाटियां और फैली हुई समतल भूमि का पता चला, जो सब बर्फ के नीचे छुपी हुई है। हैरानी की बात है कि कई सैटेलाइट तस्वीरों में बर्फ के नीचे एकदम सटीक ज्यामितीय आकृतियां दिखाई देती हैं। इनमें से कुछ पिरामिड जैसी संरचनाएं हैं, जो सामान्य भूगर्भीय व्याख्या को चुनौती देती है और बहस व अटकलों को जन्म देती है। कुछ विशेषज्ञ इन संरचनाओं को प्राकृतिक भूगर्भीय प्रक्रियाओं का परिणाम मानते हैं, जबकि अन्य का मानना है कि ये कभी अंटार्कटिका में फली फूली किसी प्राचीन उन्नत सभ्यता के अवशेष हो सकते हैं। यह बहस आज भी जारी है, और इन रहस्यमय आकृतियों के कारण रहस्य और गहराता जा रहा है। कुछ विशेषज्ञ इन संरचनाओं को प्राकृतिक भूगर्भीय प्रक्रियाओं का परिणाम मानते हैं, जबकि अन्य का मानना है कि ये कभी अंटार्कटिका में फली फूली किसी प्राचीन उन्नत सभ्यता के अवशेष हो सकते हैं। यह बहस आज भी जारी है, और इन रहस्यमय आकृतियों के कारण रहस्य और गहराता जा रहा है। कुछ विशेषज्ञ इन संरचनाओं को प्राकृतिक भूगर्भीय प्रक्रियाओं का परिणाम मानते हैं, जबकि अन्य का मानना है कि ये कभी अंटार्कटिका में फली फूली किसी प्राचीन उन्नत सभ्यता के अवशेष हो सकते हैं। यह बहस आज भी जारी है, और इन रहस्यमय आकृतियों के कारण रहस्य और गहराता जा रहा है। कुछ विशेषज्ञ इन संरचनाओं को प्राकृतिक भूगर्भीय प्रक्रियाओं का परिणाम मानते हैं, जबकि अन्य का मानना है कि ये कभी अंटार्कटिका में
फली फूली किसी प्राचीन उन्नत सभ्यता के अवशेष हो सकते हैं। यह बहस आज भी जारी है और इन रहस्यमय आकृतियों के कारण रहस्य और गहराता जा रहा है। आखिर इसका क्या अर्थ हो सकता है? क्या यह संकेत है कि अंटार्कटिका कभी इंसानों और सभ्यता के लिए रहने योग्य महाद्वीप था, जो बाद में बर्फीले युग की चपेट में आ गया? इसके नतीजे वाकई चौंकाने वाले हैं। WEB के दौरान नाजी जर्मनी ने अंटार्कटिका में कई सीक्रेट मिशन चलाए। दस्तावेज बताते हैं कि वहां उन्हें कुछ ऐसा मिला जो इंसान की समझ से परे था। 1947 में अमेरिकी एडमिरल रिचर्ड बर्ड ने एक मिशन के बाद दावा किया कि उन्होंने एक अंदर की दुनिया देखी, जहां जायंट फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स थे और एडवांस सिविलाइजेशन के संकेत। कुछ लोग मानते हैं कि अंटार्कटिका एलियन बेस है। UN के अंटार्कटिक ट्रीटी के तहत आम नागरिक वहां जाकर खुद रिसर्च नहीं कर सकते। सवाल ये उठता है, आखिर छुपाया क्या जा रहा है? अगर ये बर्फ पूरी तरह पिघल जाए तो ग्लोबल सी लेवल करीब 70 मीटर तक बढ़ जाएगा। ये एक भयावह मंजर होगा जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। मुंबई, कोलकाता, न्यूयॉर्क, टोक्यो, लंदन, ये सारे शहर पूरी तरह डूब जाएंगे, इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह जाएंगे। लाखों लोग बेघर हो जाएंगे और एक अभूतपूर्व मानवीय संकट पैदा हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, जो भी दबा हुआ सच है वो उजागर हो जाएगा। सदियों से जमी हुई बर्फ अपने भीतर कई राज छुपाए बैठी है। शायद कोई एंशिएंट मशीन जो हमारी तकनीक को चुनौती दे, शायद कोई जायंट फॉसिल जो एवोल्यूशन की कहानी को बदल दे, या फिर कोई ऐसा रहस्य जो पूरी इंसानियत की सोच को बदल दे। एक ऐसा सच जो हमारी उत्पत्ति, हमारे अस्तित्व और हमारे भविष्य पर सवाल खड़े कर दे। क्या हम उस सच्चाई का सामना करने के लिए तैयार हैं? क्या हम उस दुनिया को समझ पाएंगे? क्या हम उस सभ्यता के ज्ञान को आत्मसात कर पाएंगे? या फिर वो कुछ ऐसा होगा जो इंसान को मिटा भी सकता है? एक ऐसा खतरा जो हमारी कल्पना से भी परे है। शायद पृथ्वी ने खुद अपने सबसे गहरे राज को बर्फ में छुपा दिया है, एक चेतावनी के तौर पर। अब फैसला आपका है। क्या आप सच्चाई जानना चाहते हैं? क्या आप उस पैंडोरा बॉक्स को खोलना चाहते हैं जिसके अंदर छिपे खतरे का आपको अंदाजा भी नहीं है?